Hello बच्चों, let us read the question. The question says, if Z is equal to 3, what would be the valency of the element? यानी Z is equal to 3 है तो एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछ रहा है आल्सो नेम द एलिमेंट, यानी उस एलिमेंट का हमको नाम भी बताना है। तो Z एक्चुअली होता है, Z को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए? एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी Z होता है एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, ये बताइए कि अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एटॉमिक नंबर के बराबर ही हो जाएंगे, जो कि हैं, हमको एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 3। 3 एटॉमिक नंबर है तो 3 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो 3 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी इस एटम में हमको जिस एटम का एटॉमिक नंबर 3 है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए 3। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछ रहा है वैलेंसी। अब जहां पर भी किसी भी एटम की या एलिमेंट की वैलेंसी पूछे, हम लिखते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। अब क्योंकि अभी हमको उस एलिमेंट का नाम नहीं पता है तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 3 है ना। तो एटॉमिक नंबर 3 वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा शेल भरते हैं? के शेल। अब के शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है? तो ये हम जानते हैं बोरबरी स्कीम के अनुसार। बोरबरी स्कीम के अनुसार मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो के शेल में एकोमोडेट हो सकते हैं 2n²। सेल नंबर 1 यानी n की वैल्यू 1, यानी 2 into 1 का स्क्वायर, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो के शेल एकोमोडेट कर सकता है वो कर सकेगा 2। अब हमको नेक्स्ट शेल फिल करना है। के बाद नेक्स्ट शेल कौन सा होता है? वो होता है एल शेल। अब एल शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है? तो बोरबरी स्कीम के अनुसार कोई भी शेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है 2n², जहाँ पे n उसका नंबर ऑफ शेल है। तो एल का शेल नंबर कितना हो जाएगा? 2, यानी 2n² यानी 2 into 2², यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एल शेल एकोमोडेट तो 8 कर सकता है, लेकिन हमको फिल करने हैं 3 ही इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं, यानी वी हैव टू फिल 1 इलेक्ट्रॉन मोर। तो एल में हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ठीक है, यानी इस एलिमेंट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 1, यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आया वो आया 1। ठीक है, अब हमको इसमें पूछा है वैलेंसी। तो वैलेंसी होती है कि एटम नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। तो अब इसमें हम देखते हैं, इसको क्या आसान है। इसका नियरेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा हीलियम का। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका जो K2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल्ड होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम का, जो कि एक नोबल गैस है। यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। दूसरी तरीके से ये जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकेगा वो करेगा 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से, जो डिफिकल्ट है देन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने से। यानी इस केस में जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस केस में जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, यानी वैलेंसी कितनी हो गई? 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसको नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का मिल जाएगा, जो कि होता है 2। ठीक है, अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है आल्सो नेम द एलिमेंट, यानी इस एलिमेंट का नाम भी हमको बताना है। तो हमको अप टू 20 वी हैव टू लर्न ईच एलिमेंट विद देयर एटॉमिक नंबर। 20 तक हमको याद रखना है। तो एटॉमिक नंबर 3 कौन से एलिमेंट का होता है? तो एलिमेंट विथ Z इज इक्वल टू 3, यानी एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का 3 हो वो एलिमेंट होता है लिथियम। यानी इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात करें तो हमसे फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में पूछा था कि वैलेंसी बतानी है, हमारे पास वैलेंसी आई उस एटम की जिसका एटॉमिक नंबर 3 था, उसकी वैलेंसी 1 आई।
ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा था कि उस एलिमेंट का नाम बताना जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो वो एलिमेंट होता है लिथियम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।